बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश की राहें जुदा होने की खबरें हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी समय आरजेडी से नाता तोड़ सकते हैं। इस घटनाक्रम से पहले बिहार में खेसारी लाल यादव का एक बयान चर्चा में था। माना जा रहा है कि खेसारी शायद हवा का रुख भाप गए थे। खेसारी ने एक कार्यक्रम के दौरान भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता इलाज कराने बाहर जाते हैं तो यहाँ वो किसके लिए अस्पताल बनवाएंगे। खेसारी ने नेताओं पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए थे, उसे हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी यादव पर सीधा हमला माना गया। अब कयास इस बात के भी है, क्या खेसारी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 दिग्गज मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ बीजेपी से सांसद है। क्या खेसारी भी उसी राह में है? अब सुनते हैं खेसारी ने क्या कुछ कहा था। अभी बताइए, खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर के इलाज कहां से कराई? तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? मेरी उम्र आज 28 से 30 बरस की हो गई। 30 बरस से हो सकता है 5 बरस बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 बरस से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता, तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो तारा टाइम ना मिले, अच्छा बताओ तार गेहूं के दंवरी आई तो तू दूसरा के टिकोड़ा तुरे जीवो, तू अपन गेहूं दही बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है अपने बीवी के पास, छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ आई ना, इलेक्शन के बाद हमें लो रोज मिली। अगर इलेक्शन बा जहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बरवा चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। आज अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं, वहां पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के आता है। वहां कम से कम 300 लोगों को रोज रोजी मिलेला। रोज कलाकार रोजगी पैदा होले, रोज कलाकार काम करेले। लेकिन बिहार सरकार के कोनो चिंता नहीं है। ये बताई खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा बॉम्बे में बनौले बा, अगर वह चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना, हम अपना परिवार के, अपना भाई लोगों के साथ रहते, तो हमके भी तकलीफ होला, हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके, दूसरा राज्य में जाके 2 रोटी कमाता नहीं। हमके शर्म लागेला दूसरा के जगह काम करे में। लेकिन काम करी जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़ी हमके। और हमारा खेत बंजर, हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली 2 फ्रूटी पिए लगे तो बटन दूसरा जगह चल जाता है। ये बताई खेसारी के बेटा बेटी ये बार खेसारी का लगे पैसा बा तो अमेरिका में पढ़ा दिए हैं, लेकिन सबका लगे वो सक्षम तो नहीं खे ना जब अपना बेटा बेटी का अमेरिका में पढ़ाई। तो बिहार में कितना लोग खेसारी बाजी? एक गो ना, एक गो खेसरिया बा। ये बताई आज
हमारे बिहार के नेता हैं, यूपी के नेता हैं, सबके अपने बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है। किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते। लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे? अब यह बताइए कि यूट्यूब पर डाल दी तो लोग कहिए खेसरिये राजनेता हो गए। अब हम अपन दुखों ना कह सकिले।